जय राधा माधव। आज का सत्संग 7 जुलाई 2021, मंदिर का नया स्थान, सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय। नारदीय निकुंज बिहारी बिहारिणी जू की, श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री माधव जू की जय, श्री लली जू की जय। भगवती प्राची की जय जयकार। देखो, हम सुन रहे थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक जगह लिखा है भगवान के स्वभाव के विषय में कि भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादि चोर्यन यशो विसारी, कुमारितानंदित घोष नारी, मम प्रभो श्री गिरिराजधारी। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, दुग्धादि चोर्यन यशो विसारी, कुमारिता नंदित घोष नारी। सबसे खास बात बताई, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मेरे ठाकुर श्री गिरिराजधारी हैं, श्री गिरिराजधारण मेरे ठाकुर हैं। जो भक्तों की अभिलाषाओं के अनुरूप चलते हैं। दुग्धादि चोर्यन, ये दूध दही माखन की चोरी का नाम लगाते हैं। यशो विसारी, इस नाम से ठाकुर जी का यश हो गया। लोग यहाँ तक कहते हैं कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। क्या? हाँ, गोपांगनानां दुकुलस्य चोरम, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों में अग्रगण्य यशो विसार, उनका यश ऐसे हो गया प्रसिद्ध। अब ये नाम तो बदनाम कर दिया ठाकुर जी का, लेकिन वो तो कैसे हैं? भक्ताभिलाषा चरितानुसारे, दुग्धादि चोर्यन यशो विसारी, कुमारिता नंदित घोष नारी, मम प्रभो श्री गिरिराजधारी। लो, सबको ऐसे आनंदित करने वाले प्यारे श्याम सुंदर बहुत कुछ बने। बांधी छान बने रथवाला, बने गाड़ी वाला, और कभी रथवान बने, और नरसिंह जी जैसे भगत बनाए वैसे ही भगवान बने। सेठ सांवरा बन के आए थे, मुनीम बन के भी आए थे। कितने स्वरूपों में ठाकुर जी आते ही रहे, कितनी लीलाएं हमने सुनी हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता
कि एक युग विशेष में जाके भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति अपना क्रियान्वयन बंद कर दे। ये जो चल रही है कलयुग में ये पसारा, ये भी तो जागतिक लीला ही तो चल रही है। अब उनके दिव्य अति दिव्य चिन्मय सुंदर ब्रज की है प्रेम से, परम दिव्य प्रेम से जो युक्त लीलाएं हैं, उन्हें देखने के लिए वैसी आंखें और वैसा बनना पड़ेगा, ये बात है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी हम उधर न जा सके तो वो इधर भी आते हैं, ठीक है। ऐसी गाथाएं भक्तों के लिए आते रहे हैं सर्वदा सर्वकाल में। वैसे प्रभु का आना जाना कहीं नहीं होता, वो सर्वकाल में एक ही स्थान पे रहते हैं। हमें लगता है कि प्रभु आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो हमें लगता है। भगवान तो सदा सर्वकाल में कहाँ से प्रकट होंगे? यहीं से प्रकट होंगे। क्यों? भगवती द्रौपदी ने बुलाया था तो क्या? हाँ, गोविंद द्वारिकावासी न कृष्ण गोपी जनप्रिय, तो द्वारिकावासी गोविंद को बोल दिया। ठाकुर जी ने बाद में विनोद में कहा भी था कि कृष्णे तुमने द्वारिकावासी कहा ना, इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया द्वारिका से, बाकी तो मैं तो घट घटवासी हृदय में भी रहने वाला हूँ, कण कण में प्रभु है। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान सब जगह भगवान का ही पसारा है। यही बातें हम सुनते आए हैं। प्राचीन जी के चरित्र में इस काल में प्रभु आए। भावुक साधकों के लिए क्या बात होती है कि उनके भगवान का एक स्वरूप होता है। प्राची जी की बुआ जी अक्सर कहती थी, हमें ये आधुनिक परिवेश के और जो पहनते हैं वो ना वो पोशाक प्रिय है, आजकल के लड़के ये जो जीन्स वगैरह पहनते हैं, वो कहते हमें नहीं पसंद है। पता नहीं ठाकुर जी ऐसे क्यों आए, ऐसे विश्व मोहन मनमोहन, ऐसे प्यारे कुंज बिहारी जी। वो शिवाके बिहारी जी की परम भक्ता हैं उनकी बुआ जी, तो वो कहती इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने सुंदर, ओहो हो, भारतीय राजकुमारों के परिधान पहनने वाले ठाकुर जी हैं, ये कहाँ से बिलायती कपड़े, हमें तो बिल्कुल नहीं भाते और उन्हें बड़ी खराब लगते हैं ये जीन्स वगैरह। पर ठाकुर जी किसी चीज़ से बंधे तो नहीं ना। जो हमारे ठाकुर जी की जो परिधान हैं, जो भारतवर्ष के, जो भगवान के हमारे शास्त्रों में बताए गए परिधान, सुंदरतम परिधान तो वो ही हैं। वास्तव में ये तो कोई, मुझे लगता है कि जो वर्तमान में परिधान है, आज के समय में प्रचलन में, आप कह सकते हैं इस युग में प्रचलन में जरूर आ गए, लेकिन ये आप नहीं कह सकते दावे के साथ कि ये सुंदर, सबसे सुंदर यही लगते हैं। ठीक है, युग के परिधान है तो इसको हम ज़्यादा उसके बारे में कोई कटाक्ष नहीं कर सकते, हमें अधिकार भी नहीं बनता, सब लोगों की अपनी अपनी पसंद है। लेकिन भारतीय परिधानों को, हमें भारतीय परिधान बहुत प्रिय है। मुझे ठाकुर जी ने धोती पहनी हुई है सुंदर सुंदर, ओहो, ऐसा सुंदर उनका वस्त्राभूषण अलंकार, हम अपने हृदय में, जो हृदयस्थ ध्यान में अपने ठाकुर जी रहते हैं, उन्हीं का स्वरूप प्यारा लगता है। लेकिन कदाचित ठाकुर जी किसी दूसरे में आ जाए तो वो जैसे भी आएंगे, अगर वो मैले कुचैले फटे कपड़ों में भी आएंगे तो बहुत सुंदर ही आएंगे। और उन पे कि वो ऐसे क्यों नहीं आए, ऐसे क्यों आए, ये प्रश्न ही नहीं बनता है। भक्त और भगवान के बीच के मामले में चलिए आगे चलते हैं। तो कहाँ तक पहुँचे बलीनो, कहाँ तक पहुँची? कल क्लिनिक पहुँच गई। भैया जरा क्लिनिक पे ये पंक्ति बोलते हैं। पहले तो ट्रैफिक में 60 पे ही गाड़ी चल रही थी, जब धीरे धीरे चल रही थी, देखो अगर मुझे मक्खन जैसी रोड मिल जाए तो मैं, गाड़ी की उन्होंने रेल बना दी और सीधा 60 से 160 पे ले गए। भाई 50 पे 150 कर देते ना, तो मैंने बताया ना। और मुंह से हॉर्न बजा रहे थे, ये कल खास बात है। क्या
ऐसे बोला, ओहो क्या ऊपर। उफ ट्रैफिक है कितना, गाड़ी चलती 60 पे, ओहो 60 पे चल रही है। रोड खाली देख दौड़ा दी 160 पे, रोड खाली देख दौड़ा दी 160 पे, रोड खाली देख दौड़ा दी 160 पे। अब क्या कह रहे हैं, रोड मक्खन के जैसी मिले कर दूं ऐसी तैसी। अगर मक्खन जैसी मिल जाए तो ऐसी तैसी कर दूं मैं। और भी क्या, हाँ मुंह से हॉर्न बजाना, मुंह से। कल मैंने बताया था कैसे, मैंने पूछा कैसे बोला टें टें टें, या कैसे को हॉर्न क्या आवाज कैसे निकालते हैं, कहते ऐसे नहीं बोल रहे थे, बोले मुंह से बोलते पों 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 पों, ऐसे करके मुंह से आवाज निकाले। मुंह से हॉर्न बजाना गजब। देखो शरारतों के लिए, नटखटपन के लिए श्री कृष्ण का कोई सानी नहीं है, और प्रेम में भी उनका कोई सानी नहीं है। उनकी किसी चीज में कहीं फूहड़ता नहीं होती, एक बाल सुलभ चपलता जरूर होती है। जैसे एक बच्चा होता है ना, किशोर्य है, तरुणाई है, इसलिए उन्हें तरुण किशोर रसिक नंदनंदन कहते हैं। रसिकों ने, तरुण तो है तो युवा, लेकिन किशोर्य अवस्था जो बाल मिश्रित युवापन है ना, वो जिसमें थोड़ा भोलापन है, थोड़ा बचपन है, थोड़ा यौवन, सखीरी मेरो राधा रमन। फिर क्या, प्राची सब शरारतें देख रही थी, इतनी तेज दौड़ाई, मैंने बताया ना सब इमारतें तेज तेज भागती से लगी। और फिर क्या हुआ, जहां हम पहुंचे, कहां पहुंचे, रोड के बाईं और गाड़ी रोकी सामने, आवाज निकल, थोड़ा यहां आ जाया करो, आप पास आके बैठा करो, जो भी प्ले करे इंस्ट्रूमेंट। रोड के बाईं और गाड़ी रोकी सामने, ठीक लाके खड़ी की क्लिनिक के सामने, लाके खड़ी की क्लिनिक के सामने, ठीक लाके खड़ी की क्लिनिक के सामने, ठीक लाके खड़ी की क्लिनिक के सामने। फिर क्या, फिर जेब से निकाला तभी चश्मा वो काला, फिर जेब से निकाला तभी चश्मा वो काला, जो लगा कातिलाना गजब ढा गया, जो लगा कातिलाना गजब ढा गया, जो लगा कातिलाना गजब ढा गया, जो लगा कातिलाना गजब ढा गया। देखो कैसे किया, वैसे तो सरकार ने पहनी हुई थी, पूरे फैशनेबल बन के ही आए थे, और ऊपर से इतने गोरे चिट्टे और घुंघराले बाल है एकदम, और पर्सनैलिटी बहुत ही सुंदर, और ऊपर से क्या किया, चश्मा निकाला। अब एक खास बात बताता हूँ, प्राची जी ने कहा हमने एक बात पहले कभी नोटिस नहीं की, लेकिन बहुत कालांतर में जब उनको पूरे साक्षात्कार होते हुए उन्होंने बोला कि बहुत चीज़ों का अन्वेषण हम बाद में करते हैं, उन बातों को बाद में ढूंढते हैं। बोला वो बाद में ढूंढने वाली विशेष बातें क्या थी, उन्होंने बोला देखो अब हम नोटिस करते तो हमें तब अब समझ में आया कि जो पहली बार आए थे तब सब बातें ऐसी थी, हम समझ नहीं पा रहे थे। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने जेब से, और जो जेब होती है शॉर्ट्स की, जो आजकल आप जीन्स वाले नेकर पहनते हो, क्या होते हैं तुम, टाइट्स कितने टाइट होते हैं वो, हैं डेनिम शॉर्ट्स बोल रहे हो उसको, नाम ही मैंने पहली बार सुना है, पर वो मुझे तो ऐसा लगता था कि बच्चे जीन्स फाड़ लेते हैं, वो फाड़ के और वो नीचे धागे निकल आते हैं, वो फैशन में फाड़ते होंगे, लेकिन ये कहते हैं आजकल ऐसे आते हैं, मार्केट में ही बिकते हैं ऐसे वो धागे निकले हुए। देखो मैंने कहा ये तो कचरा खरीदने का पैसा दे के आ रहे हो, फिर फटी हुई चीज़ लेके आ रहे हो,
लेकिन वो भी एक शौक है। चलिए वो तो ठीक है, उसका जो उसमें होता है उसमें तो वैसे फ़ोन इत्यादि रखने की जगह नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा देखो 2-3 चीज़ें नोटिस करने लायक बात थी। एक, उसी जेब से उन्होंने फ़ोन निकाला था पहले, ठीक है, और याद रखना उसी जेब में चश्मा निकाला बाद में। और चश्मा उन्होंने कहा वो चश्मा थोड़ा सा उसकी स्क्रीन थोड़ा आगे निकल के होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसका लेंथ, ये होता है थोड़ा सा ऐसा चश्मा होता है ना जेब में, इतनी टाइट जेब में वो जा भी नहीं सकता, तो जेब से निकाला उन्होंने, चश्मा भी निकाला। और फिर उन्होंने कहा ये मूंगफली का ठोंगा कहाँ से आया था। सारी बातें बाद में नोटिस की कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही थी। ये सब चीज़ें पहले तो नोटिस नहीं की, भाई होगी किसने, पहले खरीद के रखी होगी उन्होंने, लेकिन गर्मा गर्म मूँगफली थी, इतनी देर की बात हो चुकी थी। उसमें फिर उन्होंने जो मूंगफली ऐसे आगे बढ़ाई, खाई नहीं, लेकिन कह रहे गर्मा गर्म मूंगफली है, हैं। तो ये तो सब एक बातें हैं, सारी सृष्टि कर देने वालों के चश्मा या फ़ोन या कोई चीज़ या कुछ भी असंभव नहीं है। तब भी वो अपने भक्तों की वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रसन्न होते हैं। जो पूरे यही सोचते हैं कि उनकी वस्तु है, प्रभु उनकी वस्तु को स्वीकार भी करते हैं। क्या अब चश्मा लगा लिया, और भैया उनके गोरे चेहरे पे चश्मा इतना कातिलाना लगा, इतना सुंदर, गाड़ी से निकलो से पहले चश्मा लगाया और उतरे। क्या फिर जेब से निकाला तभी चश्मा वो काला, फिर जेब से निकाला तभी चश्मा वो काला, जो लगा कातिलाना गजब ढा गया, जो लगा कातिलाना गजब ढा गया, जो लगा कातिलाना गजब ढा गया, जो लगा कातिलाना। इधर से गेट खोल के गाड़ी से बाहर निकाला प्राची को, खुद आए तो ऐसे पैर टिकने की गुंजाइश में, पैरों में सूजन भी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या किया था, खोल के गाड़ी प्राची को लिया बाह में, अपने, लेकिन लोगों के बीच में उसे बहुत संकोच हो रहा था। ऐसा कभी जीवन का पहला ये मौका पड़ा। खोल के गाड़ी प्राची को लिया बाह में, बड़ा शर्माती लोग देखते राह में, उसने गर्दन झुका ली ताकि बोले, हमें ऐसा लग रहा था कि हम इन्हें देखेंगे तो हम भी और वो लगेगा, तो हमने उन्हें देखना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी दिखते हैं लोग ऐसे। अब ये जोड़ी दोनों को साथ देखते जो भी, अब अंदर क्लिनिक के जहां पे वेटिंग रूम है वहां तक जाने तक में जो भी रास्ते में टकराता है, क्या बड़ा शर्माती लोग देखते राह में, बड़ा शर्माती लोग देखते राह में, बड़ा शर्माती लोग देखते राह में। जो भी सामने आता, क्या सब ठहर जाते थोड़ा, एक बार ठहर जाते लोग देखते हैं, सब ठहर जाते थोड़ा, जो ही दिखता ये जोड़ा, ठहर जाते थोड़ा, जो ही दिखता ये जोड़ा। क्या सब ठहर जाते, एक बार रुक के देखते हैं और उस लड़की को और सहारा देख के चल रहे हैं। तो क्या सब ठहर जाते थोड़ा, जो ही दिखता ये जोड़ा, सब ठहर जाते थोड़ा, जो ही दिखता ये। प्राची जी ने कहा, हम भैया हमने कोई मूवीज़ वगैरह कुछ देखे नहीं हैं, लेकिन जो हमारा संसार है, इस ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसी सुंदर पर्सनैलिटी अभी तक हमें पुरुषों में देखने में नज़र नहीं आई है। और उन्होंने कहा स्वरूप तो ऐसा ही है कि ठहर के एक बार आराम से सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले इन्हें देखें। और उन्होंने बोला ऐसा होता ही नहीं, आंखें खुद ही दूसरी जगह नहीं जाती है, एक जगह लग जाती है उनका जो स्वरूप देखें। और प्राची जी को भी आप लोगों ने देखा कि संसार की दृष्टि से देखेंगे तो आप कहेंगे ये भी बहुत सुंदर है। इनकी पर्सनैलिटी के साथ में ठाकुर जी फिट बैठते हैं, उनके स्वरूप के साथ में जचते हैं ठाकुर जी। क्या
सब ठहर जाते थोड़ा जो ही दिखता ये जोड़ा, सब ठहर जाते थोड़ा जो ही दिखता ये जोड़ा, छोरी और गोरा छोरा गजब ढा गया, छोरी और गोरा छोरा, छोरी और गोरा सा छोरा दोनों जनों के साथ देखा, एकदम गोरी से छोरी, छोरी और गोरा छोरा गजब ढा गया, छोरी और गोरा छोरा गजब ढा गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद जू का प्यारा पुनः आ गया, जब नंद जू का प्यारा पुनः आ गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। अब देखो ऑर्थो के पास गए, हड्डियों के विशेषज्ञ के पास में, तो बीच में वेटिंग रूम था, उन्होंने कहा सामने डॉक्टर का अंदर केबिन है और बाहर उसमें वेटिंग रूम में लोग बैठे हैं, एक साइड में एक्सरे, उस साइड में एक्सरे होता है और इधर रिसेप्शन लगा हुआ है, मतलब एक हॉल से में ही सारे छोटे छोटे केबिन बन के सब, रिसेप्शन भी इधर है और वहीं पे आज जैसे एकदम मेन उसमें आए तो क्या कहते हैं उन्होंने कहा, अब देखो जब बात इस ज़माने की है तो अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग करना पड़ा, मैंने बहुत कोशिश की अभी शुरुआत तक तो, लेकिन फिर जब ये फिर मजबूरी थी कि इन शब्दों का बार बार वो एकदम हिंदी रूपांतरण करता रहूँगा तो मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसे अंग्रेजी में लिख दिया। अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी प्लस अंग्रेजी, अंग्रेजी इंग्लिश बोल सकते हो, हिंदी और इंग्लिश है। और आजकल की जनरेशन क्या बोलते हैं, बहुत पहले मैं अपने बचपन की बताता हूँ, एक भाई ने ऐसे लिखी थी कि ओहो हिंदी बोलना हमारी ड्यूटी है, हाँ, क्यों, पर हमारी किस्मत ही फूटी है। आजकल की यंग जनरेशन व्हेन एवर माउथ खोलती है ओनली एंड ओनली अंग्रेजी ही बोलती है। हाँ? एक उसने प्रार्थना भी लिखी थी, आज की प्रार्थना ऐसे करके उसने लिखा था, ओ गॉड, कह रहे आजकल के जो तथाकथित और मॉडर्न बच्चे भगवान को प्रार्थना भी हिंदी में नहीं कर पाते, दुर्भाग्य है उनका। उन्होंने कहा देखो ऐसे ही किसी आजकल के अंग्रेज बच्चे की बात है, अंग्रेज मतलब जो हिंदी और अंग्रेजी बोल पाता है, हिंदी उसे पढ़नी भी कईयों को ठीक से नहीं आती, तो क्या उन्होंने कहा, ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ ग्रेट है महिमा तेरी। हाँ ऐसे लिखा था उन्होंने। वैन इंद्र रोष में आया, होल डे पानी बरसाया, वन फिंगर पे माउंटेन उठाया, हैं सबको एट वंस बचाया, हैं और जब ग्राह ने गज को घेरा, गज गॉड गॉड चिल्लाया, यू तुरंत हेल्प को दौड़ा, एलिफेंट को जस्ट बचाया। ऐसा ऐसा करके उन्होंने कई लिख रखा था। तो मैंने कहा भैया ज़माना एक दिन ऐसा आएगा जब लोग ऐसा लिखेंगे, ऐसा ही प्रार्थना करेंगे, तो क्या करें। सुंदरतम हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन मजबूरी में अब आजकल के शब्द वेटिंग रूम इत्यादि कई शब्दों का, क्लिनिक का, और हमने फिर भी मजबूरी में उन शब्दों का प्रयोग किया। मोबाइल फ़ोन, मैंने कहा था ना मैं चलंत दूरभाष यंत्र लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा जो काम आ रहे हैं, अब जब इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम सब लोग, सॉरी इत्यादि शब्दों का, तो मैंने इसमें लिख भी दिया। उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ
कि पूरी हिंदी नहीं कर पाया, इसमें मेरी हिंदी है तो इसलिए क्या कहते हैं, जो ही ऑर्थो के क्लिनिक में एंटर हुए, अब देख लो, क्योंकि पूरी अब आए, देखिए आप एंटर हुए ना। अब ये तो भाषा हम जो बोल रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, तो कैसे, जो ही ऑर्थो के क्लिनिक में एंटर हुए, क्लिनिक में जैसे एंट्री की ना, वहां का माहौल बदल गया। नजारा क्या, त्यों ही सबकी निगाहों के सेंटर हुए, त्यों ही सबके निगाहों के सेंटर। लोगों ने देखा तो सब जने ऐसे ही देखने लगे, रिसेप्शन वाले देखने लगे, जो पेशेंट्स है वो सब देखने लगे, बाहर जो और अटेंडेंट खड़ा होता केबिन के बाहर वो भी उन्हें देखने लगा, दोनों को। क्या, त्यों ही सबकी निगाहों के सेंटर हुए, त्यों ही सबकी निगाहों के सेंटर हुए। प्राची जी ने बताया कि सारे लोग ऐसे देख रहे थे, हमें लग रहा था इसलिए देख रहे कि हम एक लड़की हैं और एक लड़के के साथ हैं और ये अच्छी बात नहीं है समाज के हिसाब से, इसलिए लोगों को ये बुरा लग रहा होगा। हमें बहुत संकोच हो रहा था कि लोग हमें देखे जा रहे थे। अब हमें समझ में आया कि संसार में, क्योंकि हम ज़्यादा लड़कों को देखते नहीं हैं, तो हमें पता लगा इतने खूबसूरत लड़के होते नहीं हैं, इसीलिए वो लोग सब इनको ही देखते होंगे। वो मुझे ऐसा लगा प्राची को भी देखते होंगे कि वो भी बहुत सुंदर थी। क्यों? और जो जोड़ी इतनी अच्छी है तो क्या, त्यों ही सबकी निगाहों के सेंटर हुए, त्यों ही सबकी निगाहों के सेंटर हुए, त्यों ही सबकी निगाहों के सेंटर हुए, त्यों ही सबकी निगाहों के सेंटर हुए। क्या, आहा, बोले लौट के आता अभी डॉक्टर को लाता, बोले लौट के आता अभी डॉक्टर। देखिए अजी आप बैठिए, बिठाया उन्हें, आप बैठिए यहीं पे, मैं अभी एक बार अंदर डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, हैं। बोले लौट के आता अभी डॉक्टर को लाता, बोले लौट के आता अभी डॉक्टर को ला, वह दौड़ के जाना गजब ढा गया, वह दौड़ के जाना गजब ढा गया। ये सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठता है। एट दैट टाइम हरी वॉज इन हरी, हरी वॉज इन हरी, हरी बहुत हरी में थे, हरी मतलब जल्दी होता है, तो हरी बहुत जल्दबाजी में थे और इतने तेजी से वहाँ से तेज दौड़ के ऐसे जा रहे केबिन में डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं। और आपने देखा है अगर कोई पेशेंट्स बैठे हो ना, वेट करते हो, वो ऐसे भस्म कर देने वाली निगाहों से देखते हैं जो लोग बीच में आते हैं। एक बात नोटिस करने लायक बात है, और डॉक्टर किसी को अलाउ ही नहीं करता। अभी तक तो अच्छे डॉक्टर सब जने और चार बात और सुनाते हैं, समझ में आया ना, कोई भी आए तो सुनाएंगे, लेकिन इनकी मर्जी के बिना इनको सुना दें। पूरा ड्रामा इन्होंने सेट किया है और उसमें कोई भी इनकी इच्छा के विपरीत चल जाए, ठीक है। जब ये पार्टिसिपेट करते हैं ना, सारे विलेन इन्हें तब तक ही बोलते हैं जब तक ये चाहते हैं, सही है। शिशुपाल ने गालियां बकी, हमें लगता है हाँ प्रभु सुन रहे हैं, वो हमारे प्रभु सुन रहे हैं, वो गाली भी इनकी इच्छा से ही बक पा रहे हैं। सारी पावर सप्लाई इन्होंने की है ना। नहीं, कनेक्शन काट देते वहीं से, सुदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती सरकार को कहीं से भी। हाँ, पावर सप्लाई बंद और खिलौना बंद। तो ऐसे क्या, बोले लौट के आता अभी डॉक्टर को लाता, बोले लौट के आता अभी डॉक्टर को लाता, वह दौड़ के जाना गजब ढा गया, वह दौड़ के जाना गजब ढा गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में। अब देखो एक तुकबंदी होती है, मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा, मैं तो आराम से अभी आपकी आंखों के सामने भी लिखा है और लिखता चला जाता हूँ। मुझे पता है जिसे सुनवाना है, कहलवाना, वो इसमें उर्दू का प्रयोग जो भी जहाँ तुकबंदी बनती है वो वैसे शब्द, पर एकदम जो मैंने आपको और जो घटना का वर्णन किया उस घटना को गा के सुना रहे हैं, पहले बोल के सुनाया, बस यही तो अंतर है।
वह दौड़ के जाना। अब नए परिवेश में बात कर रहे हो तो नए परिवेश में ये भाषा की मिलावट भी आ गई है। तो अब ये हमें ये जब सुनने को मिल रहा है, आपको अप्रिय लग रहे होंगे जरूर ये शब्द, क्योंकि इतनी सुंदर हिंदी में अंग्रेजी मिलने के बाद आपको थोड़ा कर्कश लगता होगा, लेकिन फिर भी नए परिवेश में ना, तो नए परिवेश में एक नए भेष में बलिनो चलाना गजब। केबिन में घुसे, जैसे यहाँ बैठे उन्होंने बोला भैया एकदम तेजी से दौड़ के अंदर घुसे, तो 10-12 हाथ का ही कोई मुश्किल से अंतर होगा। केबिन में एंट्री की ना, तो ऐसे खोल के गेट खोल के और उन्हें बोलते हैं, अटेंडेंट ने कुछ रोका भी नहीं ने, और अंग्रेजी में बोले हैं और ऐसे कहा, एक्सक्यूज मी सर, वन ऑफ माई फ्रेंड इज बैडली हर्ट ऑन द रोड और शी इज इन सीवियर पेन, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। ऐसे 2-3 बार उन्हें कहा। डॉक्टर ने देखो क्या कहा, अपनी तरफ से ही बता रहे हैं, शी माइट हैव अ स्पेन और फ्रैक्चर, कुछ भी हो सकता है, या तो मोच लगी है, हड्डी टूटी है, एक बार आप देख लीजिए, ऐसा उन्हें कहते हैं। और स्थिति अपनी तरफ से बता रहे हैं, आधे बाहर हैं, ऐसे बोल रहे हैं। प्राची जी को लगा कि डॉक्टर को ऐसे बोल रहे, डॉक्टर वगैरह कोई ऐसे और कुछ कहे ना। उन्होंने बोला पहले हमारे पिताजी हमें पहले 2-3 बार डॉक्टर के पास ले गए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ख़राब रहा होगा तो कह रहे डॉक्टर बहुत बुरा बोल देते तो बोला हमारे पिताजी को डांटा हुआ डॉक्टर ने, तो हमें लगा कि ये डांट खाएंगे तो फिर कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते दूसरा, तो बोला शी इज़ अनेबल टू सिट एंड क्राइंग कंटिन्यूसली, सर एक बार देख लीजिए सर प्लीज़, बाहर आके देखिए, वो रोई जा रही है, ऐसे कहा। और क्या, सीधे जाके घुसे डॉक्टर के केबिन में, सीधे जाके घुसे डॉक्टर के केबिन में, डॉक्टर बोला मैं आता मिनट्स 5-7 में। क्या देखो सुनो, मैं 5-7 मिनट में आता हूँ, तो डॉक्टर ने बोला जस्ट कमिंग विद इन 5-7 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोला आ रहा हूँ मैं 5-7 मिनट, तो 5-7 मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो है वो उनके डायलॉग को तो बताना जरूरी है ना, कि उन्होंने अंग्रेजी में बोला तो मैं हिंदी काय को बनाऊं, सही है। डॉक्टर बोला मैं आता मिनट्स 5-7 में, बोला मैं आता मिनट्स 5-7 में, डॉक्टर बोला मैं आता मिनट्स 5-7 में, डॉक्टर मैं 5-7 मतलब 5-7 मिनट में आता हूँ। देखो केबिन और 5-7 ये मैंने नहीं मिलाया था, जिसने मिलवाया उन्होंने मिला दिया, क्योंकि 5-7 मिनट ही बोला था। देखो एक सोचने लायक बात है, जहाँ पे कोई शब्द का लोप होता है वो शब्द मिल जाता है उसके हिसाब से। तो क्या देखा ना, हाँ क्या बोला, सर जी देर न करना वो रहेगी रोती वरना, सर जी करके कई बार बोला उन्होंने, सर जी देर मत करना वो रो रही है वरना रोती रहेगी। क्या, हाँ सर जी देर न करना वो रहेगी रोती वरना, सर जी देर न करना वो रहेगी रोती वरना, उनका यूं अर्ज करना गजब ढा गया, 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 नए परिवेश में। बताओ, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कभी कभार, सर आके देख लीजिए ना प्लीज़। और जो चेहरे पे उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता था कि कौन सोच सकता है, ये तो बहुत आगे की बात हमें जीवन में पता लगी, लेकिन उस समय तो हम कुछ भी नहीं पता। ऐसे अगर वो भी ऐसा करते हैं, ये बात बड़े विस्मय की है अपने आप में,
है। उनका यूं अर्ज करना गजब ढा गया, उनका यूं अर्ज करना नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो क्या हो क्या उधर डॉक्टर ने जवाब दिया, पता ही है। वापस इनके पास आते हैं। प्राची पे आके बोले मत घबराइए, प्राची पे आके बोले मत घबराइए, मैं रिसेप्शन पे जाता, नाम तो बताइए। अब नाम बताइए, एक बार भी नाम नहीं पूछा, इतनी देर साथ रहे। मैं रिसेप्शन पे जाता, नाम बतलाइए, मैं रिसेप्शन पे जाता, नाम बतलाइए, मैं रिसेप्शन पे जाता, नाम तो बताइए, मैं रिसेप्शन पे जाता, नाम तो बताइए। जो सुना नाम प्राची बोले कहता हूँ साची, जो सुना नाम प्राची बोले कहता हूँ साची, नाम यूनिक तुम्हारा, तुम्हारा नाम तो बड़ा यूनिक है। प्राची यूनिक मतलब अलग हटके नाम है। क्या करें? जो सुना नाम प्राची बोले कहता, ये गजब ढा गया तो इसमें बोला गया है, सच में तुम्हारा नाम तो बड़ा यूनिक है। तो देखो प्राची, सांची और यूनिक, तो ये यूनिक तो हमने उनके शब्दों को वैसे ही रख दिया। क्या? जो सुना नाम प्राची बोले कहता हूँ साची, जो सुना नाम बोले कहता हूँ साची, नाम यूनिक तुम्हारा गजब ढा गया, नाम यूनिक तुम्हारा, नाम यूनिक तुम्हारा गजब, नाम यूनिक है तुम्हारा, नाम तो अलग है। यहां तक भी कुछ नहीं पता लगता है? काल एक महाभारत में था, मैं समय हूं, और हर हमें थोड़ा खुंदक आती थी कि जब भीष्म पितामह बोल रहे, बीच में समय की वो गोला सा घुमाते थे, और एक अंधेरे में बैठे हुए बाबा जी के पीछे से आवाज़ आती थी, वो कहते थे मैं समय हूँ, देखो। मैंने कहा ये लो। हाँ, वो हर बात समय में बोला करते थे। पतित पावन प्रभु बड़ी कृपा करके मुझे सामने से ऐसे दिखाते, जब पूरा खत्म होने वाले थे तो कांग्रेस वाला हाथ ऐसे करते हैं कि ऐसा जब दिखाते हैं, तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि अब ठहरने का समय आ गया है। तो वो महाभारत का दृश्य है, और ये भी जटाजूट वाले ही हैं। तो भैया यूनिक नाम है आपका, बड़ा यूनिक नाम है। देखो ध्यान बंटवा रहे हैं, बात अच्छी है। हम जो करते हैं वो सब हमारे हैं कर्म, और प्रभु करते हैं सो लीला। तो ये सब बातें होती है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। रसिकों ग्रंथ पढ़ेंगे ना, और रसिकों के पद पढ़ेंगे ना, तब हम लोगों को पता लगेगा कि प्रभु आगे कितनी मीठी मीठी बातें करते, थोड़ी नहीं, बहुत। ओहो, तभी तो नागरीदास जी ने बात कही कि कौन रसिक है इन बातन को, इन बातों का रसिक कोई है क्या? उनकी बातों का रसिक है, उनको उनकी बातें सुनने को मिलती है। जो उनकी बातों का प्यासा है, जो उनकी बातों का रसिक है, उसको वो सौभाग्य मिलता है कि उनकी बातें सुनने को मिलती है वास्तव में। और ये हम कहते हैं ना, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। तो मैं कहता हूँ अगर इनकी बात भी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। अगर इनकी बातें हमारी ज़िंदगी में आ गई, क्यों? ये लाइन आती है ध्यान में मेरे, मुझे लगते हैं बातें ये कभी ना तू भूलना। आगे मैं क्यों बोलूं? ये बातें भूलना नहीं है। भूलनी चाहिए क्या ये? बहुत सयाना बेटे। अब एक लाइन और बता दूं,
एक लाइन और सुना दो बस। क्या यहाँ पे बैठे हैं? रिसेप्शन पे एक बहन रिसेप्शनिस्ट थी, वो बार बार ही देखी जा रही थी, झांक झांक के अपना काम करती जा रही थी, वो बार बार देखी जा रही थी। और रिसेप्शन पे इनका पर्ची कटवाने के लिए आना ही था। ठीक है, देखो कितने लोगों का सौभाग्य जगा, डॉक्टर का, उन पेशेंट्स का और रिसेप्शनिस्ट का। कौन कहते कि भगवान आते नहीं, कहते भाई ऐसे फिर कर्मों से भगवान इतनी तपस्या करके आते। फिर देखिए, जब नरसिंह जी के पास भगवान आए थे भात भरने को, और जो नानी बाई का मायरा सुनते हैं उसमें पता क्या था, जब भात भरने जाते हैं तो जिन जिन लोगों ने नरसिंह जी का अपमान किया होता है, पहले उन बाजार में जुलूस में ठाकुर जी आते हैं मुनीम बन के, और उन दुकानदारों से एड्रेस पूछते हैं कि हम तो नरसिंह जी को गुमास्ते हैं, नरसिंह जी के गुलाम हैं, उनके नौकर हैं, और कहाँ हमारे नरसिंह जी कहाँ पे है, उनका पता बताइए। सबकी आंखें खुली रह गई। भगवान उनके पास आए, दामाजी पंत के लिए गए थे, और गोलकुंडा का जो नवाब हुआ करता था, वो नवाब तो कोई भक्त भी नहीं था, उसके दरबारियों क्या, भगवान उनके सामने आए। भगवान जयमल जी के लिए युद्ध लड़ने आए, और राजा गोपाल सिंह बंगाल में उनकी तरफ से युद्ध लड़ने आए। और मैं उनका नाम सुन रहे थे कि वो कौन से भास्कर नाम से एक मराठी और सेना नायक थे जो गोपाल सिंह जी से युद्ध करने आए। तो भगवान उनकी तरफ से घोड़े पे बैठ के दल और मादल नाम की 2 तोपें लेके गए। उन तोपों में गोले डालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो आजकल की स्टेनगन को भी फेल कर रही थी। घोड़े पे टांग रखी तोपें, उनमें तो गोले दाएं दाएं निकले जा रहे थे। बताओ लो, वरना तो पुराने समय में तोपें होती थी, पहले वो लड्डू सा बना के और लगाते थे, और पीछे पलीता लगाते थे, वो जो मशाल होती है, तो वो मशाल से और फिर धमाका होता था। तो कितना समय लगता था, पहले बारूद लगाओ और पीछे फिर मशाल लगाओ और फिर गोला दागते थे, ऐसा ना। लेकिन ऐसा उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक साथ धड़ 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 और उसमें से और गोले निकले। उस समय उन्होंने ये टेक्नोलॉजी दिखा दी। उनके लिए कोई बात नहीं थी कि 5000 साल पहले मोबाइल लिए जाते हैं। ये न किसी काल में है, ये तो त्रिकाल बाधित सत्य है, काल इनके अधीन है। तो इसीलिए प्रचंड रूप से ये कब किसके सामने आते हैं, निश्चित जीव को भगवान ने बनाई कल्याण के लिए है। इसलिए कईयों के मन में प्रश्न आता ही है, भगवान इनके सामने भी आए, अरे उनके सामने भी आ गए, अरे डॉक्टर का बताओ ना, डॉक्टर ने क्या किया। अब वैसे तो अव्वल तो हम ये भी नहीं जानते डॉक्टर ने किया क्या ऐसा कुछ कि भगवान उनके पास क्यों है। लेकिन याद रखना, भगवान तो आने का बहाना ही खोज रहे हैं हम सब लोगों के लिए। कब किस घड़ी में कैसे आएंगे और कब न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो ये बात है तो उन पेशेंट्स का, लेकिन निश्चित ही इतना भला तो जरूर है। और मुझे तो लगता है भला तो उनका भी बहुत होता है जिन्हें भगवान मिले हैं, उनको देखने में भी हम उनके भी बन जाते हैं। मैंने बताया था ना, एक महात्मा थे और वो किसी लड़के की आंखें उन्हें बड़ी सुंदर लगी और उनके मन में भाव का आवेश हुआ कि ओहो, इसके नेत्र तो ठाकुर जी जैसे हैं, और उसके प्रति स्नेह आया। देखो उस लड़के का कितना सुंदर उसका जीवन का निर्माण हुआ, मात्र इस बात से कि वो एक महापुरुष के हृदय में एक इसलिए भाग गया कि उसके नेत्र ठाकुर जी जैसे उन्हें लगे। बहुत चरित्र है, हमने सुनाया था एक चंदा सखी का चरित्र है, वो एक जाटनी कन्या ब्रिज की, और एक महात्मा थे जिनको ऐसे भाव हुए, ओहो जैसे वो भैंस पे और बैठ के और झोड़ में घुस जाती थी, वो बहुत शरारत करती थी, पर उसका ओढ़ना, उसका जो पहनावा, उसके बाल सुलभ शरारतें, चपलता, वो हमेशा संत उसको दूर से देखते थे और कहते थे हमारी राधा रानी आ गई, हमेशा मेरी राधा रानी आ गई। और एक बार वो खाली वो ऐसे बोला करते थे राई 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 राई, और उन्होंने हृदय से
ठाकुर जी को एक दिन कहा, लाला लो अपनी श्री जी को संभालो। बस इसी भाव से उस कन्या को, जिसे भगवान का पता तक भी नहीं था, उसे भगवान मिले। भगवान किस कारण से मिल जाते हैं, बहुत गाथाएं हैं। इसीलिए इन लोगों को क्यों मिले इसका मैं नहीं बताऊंगा, उस भीड़ में भी मिले, हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान ऐसे बहुतों को मिले हैं। कैसे कैसे मिले हैं, बहुत गाथाएं हम आपको इसके प्रमाण में बता सकते हैं, शास्त्रों से लेकर अब तक की घटित घटनाओं में। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय।